फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व की फर्स्ट राशि एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए जून 2022 का मंथली हॉरोस्कोप, जिसमें मैं चेक करने की कोशिश करूँगी कि ये ओवरऑल जो जून मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है इन योर हेल्थ, स्टडी, जॉब, फाइनेंसेस एंड कैरियर। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही आप लोग अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं कि ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस इस समय में फॉलो करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं, मेरे जो व्यूअर्स सन, मून या राइजिंग से अपने आप को एरीज यानी मेष राशि का समझते हैं, मेष राशि का मानते हैं, उन लोगों की हेल्थ, उन लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस जून मंथ में और उन्हें क्या गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत इस समय में है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पर आ रहा है। द एम्प्रेस, ओके, जजमेंट एंड लास्ट सेवन ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों का स्वास्थ्य के लिए जो जून मंथ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू चल रहे हैं या काफ़ी टाइम से चलते आ रहे थे जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो अब एक अच्छा टाइम आपकी हेल्थ के लिए है। अब आपकी हेल्थ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपकी जो हेल्थ थी वो अनस्टेबल रहती थी, कभी एकदम से ख़राब हो गई, कभी एकदम से अच्छा हो गया, तो अब आपकी हेल्थ में एक स्टेबल कंडीशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जून मंथ में अपनी हेल्थ को लेकर। बट द सिचुएशन इज़ सेवन ऑफ सोर्ड्स। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ है जहाँ पर आपका कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है और आपको आपके डॉक्टर्स ने कुछ एडवाइजेस दिए हुए हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, या फिर अगर आप लोगों को जिम ज्वाइन करने के लिए बोला गया है या फिर मेडिटेशन के लिए, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आप जो अपने लिए अपनी बेटर हेल्थ के लिए जो रूल्स बनाते हैं उनको प्लीज़ फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, उससे भागे नहीं। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे बताता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर तो रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं, बट अक्सर ऐसा होता होगा कि आपने डिसीज़न तो ले लिया कि कल से आप मेडिटेशन करेंगे या कल से आप जॉगिंग पे जाएंगे, कल से आप जिम ज्वाइन करेंगे, बट सडनली कुछ टाइम कंप्लीट होते होते आपका जो क्रेज़ है वो उस चीज़ से हट जाता है और इस वजह से उसका पूरा पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लोग सजग रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लोग ध्यान दें, तो डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ है वो फ्लोरिश होगी, उसमें एबेंडेंस आएगी, उसमें स्टेबिलिटी आएगी और आप एक अच्छी हेल्थ को इस मंथ में अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका ये जून मंथ। लेट्स चेक
आपकी स्टडी के लिए कैसा रहेगा। अगर आप लोग किसी कोई स्टडी कर रहे हैं तो चेक करते हैं कि स्टडी के लिए जून मंथ की क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स जो अगर किसी कंपटीशन के या फिर स्टडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसा रहने वाला है जून मंथ। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, सो अगर काफ़ी समय से कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या फिर आप स्टडी के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते थे, कुछ ऐसी स्टडी करना चाहते थे जिसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, वो रेडी नहीं थे आपको सपोर्ट करने के लिए, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा निराश थे और आपने अपनी एनर्जी सभी लोगों से खींच ली थी। काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था आपको कि आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके लिए वही लोग आपका सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं स्टडी के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड जून मंथ में। तो ओवरऑल स्टडी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है एरीज पीपल्स आप लोगों के लिए ये जून मंथ। चेक करते हैं जॉब एंड बिजनेस कैसा रहेगा आपका जून मंथ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा ये जून मंथ। सो 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोल्ड्स। ओके, सो देखिए द टावर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो बिल्कुल शुगर कोटिंग ना करते हुए अगर मैं आपसे कहूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इट्स ए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग और जैसा कि मैं ऑलवेज़ कहती हूँ सभी लोगों से पूरा पूरा रेजोनेट हो ऑलवेज़ ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है आपको आपकी कुछ सिचुएशन मैच करती हूँ, कुछ लोगों से रीडिंग पूरी भी मैच करती है क्योंकि इट्स ए जर्नल कलेक्टिव। बट अनावश्यक रूप से जैसे मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि आपने जैसा बोला वैसा नहीं हुआ। सो माय डियर, ज़रूरी नहीं है, जर्नल कलेक्टिव एनर्जी ऐसी ही होती है। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप एक अलग से पर्सनल टैरेट रीडिंग को बुक कराएं। क्योंकि ये तो आप लोग भी मानते होंगे कि हर व्यक्ति की जो जीवन होता है वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग आप लोगों की एनर्जी होती है, अलग अलग आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं हम सभी लोगों की लाइफ में। सो सारा कुछ रेजोनेट हो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो शायद आपकी बिज़नेस में, जॉब में एक टावर मूवमेंट आया, शायद कुछ लोगों की जॉब चली गई, आप लोग कुछ नया जॉब सर्च कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो मे बी शायद इस समय में आपको लॉस हो रहा है या फिर लॉस पास्ट में हो चुका है। इस समय में आपका ध्यान आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ ना हो के उन खाली कप्स की साइड है जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे। कुछ डाउट्स हैं, शायद आपको आपके बिजनेस पर्सन पे डाउट होता होगा, मे बी आपके कुछ ऑफिस के कुछ कलीग्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस रेडी करते हैं, कुछ ऐसा हंगामा क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है आपके लिए गाइडेंस कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स।
आपको जून मंथ में अपनी बाउंड्रीज़ को, हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करने की ज़रूरत है। शांत मन से सोचें, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। अगर आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपका जो ध्यान है वो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ पर इस समय में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सो अपने आसपास सर्च करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है, अगर आपकी जॉब ठीक से नहीं चल रही है, तो थोड़ा शांत होकर मेडिटेट कीजिए खुद को, और खुद से क्वेश्चन कीजिए कि और क्या क्या वर्क हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पर आप लोग वर्क कर सकते हैं। सो ओवरऑल जून मंथ आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा और आप एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, एक नई दिशा की तरफ आगे भी ज़रूर से बढ़ेंगे। सो ये जून मंथ आपके लिए कुछ ऐसा रहने वाला है। अब लास्ट में हम चेक करते हैं कि आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स की फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में। ओके, सो मुझे यहाँ पर आपकी फाइनेंसेस भी कुछ बेटर नज़र नहीं आ रहे। आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, आप और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा आप इमेच्योर एनर्जी में हैं। आप वर्क करना तो चाहते हैं, फाइनेंसेस को लेकर सोचते तो हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। मे बी जो जिसकी नीड है एक मैच्योर वे में, एक राइट डिसीज़न लेने की समय में जो आपको नीड है अपनी विशेस को फुलफिलमेंट करने की। मान लीजिए कि आप मनी को सेव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा मनी हो, आप अपने जो खर्चे हैं, आप अपनी जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा कम कर सकें, सेविंग ज़्यादा कर सकें। बट सडनली ऐसा होगा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती होगी। सपोज़ आप लोग मार्केट गए, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको लेनी एक ही चीज़ है बट आप 3-4 चीज़ें ले आए। सो उसमें क्या होता होगा कि आप बजट तो बनाते हैं, प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन वो आप पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं इस समय में। सो जून मंथ में आपके पास वो स्ट्रेंथ आएगी खुद पर कंट्रोल करने की, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद में आपकी वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न ले सकें, सेविंग कर सकें और अपनी विशेस को फुलफ़िल भी कर सकें। सो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये जून मंथ आपके लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगीं, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।